नाउ एडेप्टेशंस इन फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग में किस तरह का अडेप्टेशन हमको देखने को मिलता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट, ठीक है, फ्रॉग का हैबिटेट क्या होता है, यूजुअली पॉन्ड, ठीक है। फ्रॉग्स कैन स्टे इनसाइड द वाटर एंड ऑन द लैंड नियर द पॉन्ड, ठीक है। फ्रॉग्स एक तो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन ऑन लैंड बट दे गो बैक इन वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लैंड में रहते हैं, वाटर के बाहर रहते हैं, लेकिन जब उनको एग देना होता है, अंडे देना होता है, तो वो पानी के अंदर जाकर अंडे देते हैं, ठीक है। दे हैव फॉलोइंग हैबिट एडेप्टेशंस, और उनमें क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। दे हैव वेब्ड बैक फीट दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर, ठीक है। देखो उनके जो पैर होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं जाले के जैसे, ठीक है, जिससे वो पानी में इजीली स्विम कर सकते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग फॉर हॉपिंग और जंपिंग ऑन द लैंड फॉर कैचिंग देयर प्री, ठीक है। देखो सामने के लेग देखो और पीछे के लेग देखो, सामने के कंपैरिजन में जो पीछे के पैर होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से वो आसानी से हॉप और जंप कर सकते हैं, मतलब कूद सकते हैं, ठीक है, और अपना शिकार पकड़ सकते हैं। देयर स्किन इज़ ऑलवेज मॉइस्ट विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग थ्रू द स्किन, ठीक है। उनकी स्किन देख रहे हो हमेशा गीली रहती है, मॉइस्ट रहती है, जिसकी हेल्प से वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ acclimatization adaptations are very slow changes that take place in bodies of organisms over thousands of years, but there are some changes which can occur for a shorter period of time to adjust organisms to some sudden changes in the surroundings, ठीक है। अब क्लाइमेटाइजेशन क्या होता है, देखो जैसे अडाप्टेशन हमने देखा बहुत स्लो चेंज है, ठीक है, जो बहुत सालों के बाद धीरे धीरे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब थोड़े से टाइम के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो उसके सराउंडिंग में अचानक यानी सडन चेंज हो रहा है उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ यू लिव इन प्लेन्स एंड गो टू हिल स्टेशंस, ठीक है, अगर आप प्लेन में रहते हो और हिल स्टेशन जाते हो और एनी हाई माउंटेन रीजन, यू मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस फॉर फ्यू डेज, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन में जाओगे या हाई हिल स्टेशन में जाओगे तो आपको कुछ दिन तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मतलब ईजिली सांस नहीं ले पाओगे और एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, मतलब चलना दौड़ना, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। बट आफ्टर सम डेज स्मॉल चेंजेस ऑकर इन योर बॉडी एंड योर बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू न्यू एनवायरनमेंट एट हाई माउंटेन्स, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ आप टाइम बिताते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपकी बॉडी में अपने आप कुछ चेंजेस आते जाएंगे और आप अपने आप उस जो इन्वायरमेंट है उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। मतलब पहले स्टार्टिंग में आपको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप ब्रीथ भी इजीली करने लगोगे, ठीक है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन योर बॉडी ओवर शॉर्ट पीरियड टाइम टू एडजस्ट यू इन द सराउंडिंग, ठीक है। ये जो चेंज होते हैं वो आपकी बॉडी में शॉर्ट पीरियड चेंजेस होते हैं, ठीक है, और जल्दी से हो जाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो हाई माउंटेन एरिया है उसको ईजिली अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लाइमेटाइजेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। दिस इज़ टेम्प्रेरी चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड। ये टेम्प्रेरी चेंज होता है, जैसे ही आप वापस अपने घर आओगे तो आपकी बॉडी वापस पहले जैसे हो जाएगी, ठीक है। नाउ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू सी अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड यू विच इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, बाइक्स, क्लोथ्स, बर्ड्स, पेपर एट्सेट्रा, ठीक है। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते होगे, जैसे प्लांट, एनिमल, बाइसिकल, चेयर, टेबल, कार, स्टोन, इंसेक्ट्स, क्लोथ्स, बर्ड्स, ठीक है। आउट ऑफ देम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स, वाइल बाइक, बाइसिकल, चेयर, टेबल, कार, स्टोन्स, क्लोथ्स एंड पेपर आर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो इन सभी में जो प्लांट है, ह्यूमन बींग है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, और बर्ड्स, ये चार आपके लिविंग थिंग है और बाकी के क्या हैं आपके नॉन लिविंग थिंग, ठीक है।
तो समझ आया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है। लिविंग थिंग वो चीज़ें होती हैं जो ब्रीथ कर सकती हैं, ठीक है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, एनिमल सांस लेते हैं, बर्ड सांस लेते हैं और प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, है ना। और नॉन लिविंग थिंग क्या होगी, नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं रहती, जो ब्रीथ नहीं करती, ठीक है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। दोनों जो थिंग्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही किससे मिलकर बनी है, मैटर्स, ठीक है। यू ऑलरेडी स्टडीड दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा होता है कि ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, जिसमें मास होता है मतलब जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है मतलब जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स possess some common characteristics which differentiate them from the non living thing। तो जितनी भी लिविंग थिंग है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। अब सेल क्या होता है देख लेते हैं। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग किससे मिलकर बनता है, ब्रिक से, ब्रिक्स यानी ईंट, है ना, ईंट से ईंट जोड़ के दीवार बनती है, दीवार से दीवार जोड़ के फिर बिल्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए सबसे जो छोटा मटेरियल है या सबसे छोटी यूनिट क्या बोल सकते हैं हम, ब्रिक्स, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी की जो लिविंग थिंग्स हैं उन सभी की बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ जॉइनिंग मनी ब्रिक्स टुगेदर। जैसे बिल्डिंग किससे बनती है, बहुत सारे ब्रिक्स को एक साथ जोड़ जोड़ के हम बिल्डिंग बनाते हैं। सो अ ब्रिक इज़ यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। तो ब्रिक किसकी यूनिट है, बिल्डिंग की यूनिट है। सिमिलरली ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो उसी तरह जो लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स, चाहे बर्ड, चाहे एनिमल, चाहे प्लांट, ये सभी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। सो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, ठीक है। क्योंकि हम लिविंग थिंग है तो सेल भी लिविंग थिंग होगी। इन फैक्ट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और सेल और क्या बोलते हैं, सेल जो है सभी लिविंग बीइंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब देख लेते हैं सम ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे इसके एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ये है अमीबा। अच्छा, यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल से मिलकर बना होना मतलब क्या होता है कि जैसे हम, ठीक है, चलते हैं किससे, अपने पैरों से, कोई चीज़ कैसे पकड़ते हैं, अपने हाथों से, खाते किससे हैं, मुंह से, देखते किससे हैं, आँखों से, सुनते किससे हैं, कानों से, ठीक है। ठीक है, तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ एक ही चीज़ से करते हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन हैं, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है उनकी बॉडी में सभी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल होती है। मतलब एक ही सेल से वो खा लेते हैं, ब्रीथ भी कर लेते हैं, चल भी लेते हैं, किसी चीज़ को होल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है।